मास्क लगाइए आप लोग। बेटा अभी हादसा नहीं हुआ ना अपने तब तो मान ले के लिए मतलब ऑक्सीजन चाहिए। हमें सावधानी ही से अपने आप को, अपने परिवार और अपने समाज को सुरक्षित रखना है। धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ। पुनः चीज का ध्यान और सैनिटाइजर का इस्तेमाल कोरोना वायरस के लक्षण है तो कृपया राज्य कर्फ्यू के दौरान बाहर नहीं आए। बाजार एक सदस्य राशन एवं अन्य सामान लेकर घर से बाहर आए। कोशिश करो कि बच्चों को लेकर ना आओ ऐसी जगहों में, भीड़ भाड़ की जगह में, क्योंकि आपको पता है अब ना जो तीसरी लहर शुरू हो गई है उसमें बच्चों के लिए, जवानों के लिए ज़्यादा सही बात है, सही बोल। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। औरतों को खास ध्यान रखना। 2 साल हो गए, 1.5 साल हो गए, बच्चे स्कूल नहीं गए ना, तो बुरा लग रहा है ना। तो अगर हम ये चाहते हैं कि आप हमारा स्कूल खुले, हमारे बच्चे स्कूल जाए, तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है। सर, जैसा कि प्रोजेक्ट हेल्प इंडिया लगातार 2 महीनों से इस कोरोना काल में लोगों को जागरूक करता जा रहा है कोरोना की तीसरी लहर के बारे में और उसके खतरों के बारे में, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम लोग लगातार कोविड के इस महामारी के समय में काम कर रहे हैं। पिछली लॉकडाउन में भी प्रोजेक्ट हेल्प इंडिया ने लगातार काम किया और इस बार भी हम लोग मार्च से, जब से लॉकडाउन लगा था और ख़ासतौर पे हमारे उत्तराखंड में कोटद्वार में, इस पूरे इलाके में जब से लॉकडाउन लगा है, हम लगातार लोगों को कोविड के खतरों के बारे में और उसके तमाम जो कैसे उससे बचाव होगा उसके संबंध में जो भी जागरूकता से संबंधित जितनी बातें हो सकती हैं हमारे द्वारा, हमारी पूरी टीम के द्वारा जो है लगातार, चाहे वो हमने कई वाहन अपने चला रखे हैं जिसके ऊपर साउंड सिस्टम के द्वारा, लाउड स्पीकर के द्वारा हम लोगों को कोरोना के खतरे के बारे में जागरूक कर रहे हैं। उसके अलावा हमारी टीम पर्चों को बांटने के द्वारा और बहुत सारे और जितने भी तरीके हो सकते हैं, हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आम जन सुरक्षित रहें, जवान सुरक्षित रहें, बच्चे सुरक्षित रहें। लेकिन बावजूद उसके अभी भी जैसे देखने में आ रहा है कि और जिस प्रकार से हमारे जो डॉक्टर्स हैं और जो साइंटिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर भी आएगी और उसमें कहीं ना कहीं बच्चों के ऊपर भी प्रभाव आएगा। सरकार हमारी, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, इसको लेके सब लोग गंभीर हैं, प्रशासन हमारा गंभीर है और हम लोग भी बड़ी गंभीरता से यही कोशिश कर रहे हैं कि लोग इन बातों को समझें। लेकिन जैसे अभी भी देखने में आ रहा है कि अभी जब थोड़ा सा अभी ढील है, अनलॉक हुआ है, इवन हमारे इलाके के अंदर भी जिस प्रकार से लोग आ रहे हैं, घूमने आ रहे हैं, क्योंकि ये पर्वतीय इलाका है और केवल कोटद्वार में नहीं, लाइन्सडाउन हो गया, पौड़ी हो गया, उधर हरिद्वार हो गया, मसूरी हो गया, जिस तरीके से लोग उत्तराखंड में घूमने आ रहे हैं, घूमने आए, लेकिन अगर हम कोविड नियमों का पालन करेंगे तो बचेंगे, सुरक्षित रहेंगे। और अगर आप इस बात को नहीं समझ रहे, क्योंकि आज भी हमने एक अभियान चलाया जिसमें हम यहाँ सिरपली पार्क और कुछ इलाकों में जाकर हमने देखा तो हमने पाया कि बहुत सारे लोग जो यूपी साइड से आए हुए थे, कई उसमें युवा थे, मोटरसाइकिल्स के द्वारा, कारों के द्वारा आए हुए थे, उनके पास यहाँ तक कि मास्क तक नहीं थे, लगाना तो दूर मास्क तक नहीं थे। हमारी टीम ने उनको समझाया और उनको बताया, उनको पर्चे दिए। तो देखने में यही आ रहा है कि लोग जागरूक नहीं है और ऐसे में कई बार हम
भले ही अपने जीवन के प्रति हमें लगता होगा कि नहीं हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसे में आप दूसरे का जीवन संकट में डाल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अभी भी सख्ती की ज़रूरत है। जो हमारा प्रशासन है, पुलिस है, उसको देखना चाहिए कि इस प्रकार के लोग कैसे आ रहे हैं और वो मास्क नहीं लगा रहे हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा। हमने देखा कि लोग वहाँ पर जो दुकानदार हैं वहाँ पर भीड़ लगी हुई है। तो ऐसे में अगर तीसरी लहर आ जाती है तो मैं समझता हूँ कि एक भयावह स्थिति पैदा होने का खतरा उत्तराखंड में हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन हर एक आम नागरिक को जिम्मेदार होना पड़ेगा। खासतौर पर अपने बच्चों का हम ध्यान रखें, बच्चों को भीड़ भाड़ वाली जगह में ना ले जाएं। अभी थोड़ा कोशिश करें, थोड़े समय और पार्कों वगैरह को अवॉइड करें, ऐसी तमाम जगहों को जहाँ पर भीड़ है अवॉइड करें, ताकि हम लोग सुरक्षित रहें और इस तीसरी लहर से भी हम लोग लड़ पाएँ। एक समय आएगा जब बिल्कुल सब कुछ बेहतर होगा और सब लोग सारा पहले जैसा होगा, लेकिन अभी ज़रूरी है कि हम लोग सावधान हों और सचेत रहें।